हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि मैं परसों मायके गई थी और कल मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरा मायका यहाँ से केवल 5 मिनट की दूरी पे ही है। तो नज़दीक पे मायका होने का यही फ़ायदा है कि एक दिन में आ भी सकते हैं और एक ही दिन में जा भी सकते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है 9:30 बजे से। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से। और आज मौसम की बात की जाए तो आज मौसम एकदम धुंधला सा है और साथ में हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं। मेरे इशू चले गए हैं स्कूल और मेरे भाई रोहित के बच्चे भी दोनों साथ में गए हैं, आरुषि और अभी भी, और साथ में छोटी बेटी ईशानी भी चले गई है स्कूल। तो आज घर बिल्कुल एकदम शांत सा है, पर एक छोटा चूहिया जैसा लड़का अभी भी घर में है, क्योंकि वो छोटा सा है, वो अभी स्कूल नहीं जा सकता, वो है ईशान। तो मम्मी जी चले गए हैं नीचे तिनतोली और मुझे भी बुला रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा अच्छा घास हो रखा है। तो आज हमने जाना है सीधे अपने सबसे दूर वाले खेत में घास लेने के लिए। और यहाँ पीछे से घोड़े खच्चर भी जो है आजकल घास चरने के लिए खेतों में लगे रहते हैं। अब इनका भी सीजन आ चुका है केदारनाथ जाने का। केदारनाथ की यात्रा भी अब खुलने वाली है। तो चले जी, चलते हैं नीचे घर की तरफ को। और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता और फिर जाती हूँ जल्दी से तिनतोली, क्योंकि धूप ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ बहुत खतरनाक धूप लगती है, इसीलिए मुझे वहाँ थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आज हमारी ये पुरानी वाली बीपीएल वाली टीवी भी ठीक हो चुकी है, तो इस पे देखती है नानी टीवी। और मधुबाला भी लगी हुई है सफाई करने पे। और उधर की साइड चलते हैं चाची जी की साइड, और चाची जी भी यहाँ पे खड़े हैं और नानी ने पकड़ा हुआ है ईशान को सीधे कंधे पे। ईशान को मजा आ रहा है तुमको मजा आ रहा है तुमको। मैं जाने लग गई हूँ दोस्तों नीचे घर, और ये शख्स कर रहा है अभी ब्रश की हालत दिखावल जरा सबको। दिखा तो जरा ब्रश की शक्ल दिखा रहे। चले गए हाँ हम। बाय बाय ईशान, बाय। गुड। मेरी तैयारी हो गई है नीचे घर जाने की और मिस्टर जी की तैयारी हो गई है ड्यूटी पे जाने की। तो चलिए जी, यहाँ नीचे रोड में तक हम दोनों जा रहे हैं साथ में। अच्छा लग रहा है आपको मेरे साथ? बस यही सुनना चाहती थी मैं। ये चले गए हैं ड्यूटी पे और अब मैं आ गई हूँ नीचे के घर। और बैसकी और स्वाणी भी कर रहे हैं घास का इंतजार, पर अभी तो घास है नहीं और मम्मी जी लगा के गए हैं यहाँ ताला। तो स्वाल्टी भी कहाँ से निकालूं मैं। और अब सब लोग जा रहे हैं घास लेने के लिए। साजी किधर जा रहे घास लेने? हाँ जिठो जी किधर जा रहे आज? ओह, जिठो जी भी जाने लगे हैं अब घास के लिए। जिठो जी किधर जा रहे हो आप लोग घास के लिए? अच्छा चलो ठीक है, आप लोग तो अब भी निकाल दोगे। यहाँ पे से दिखाई दे रहा है मेरा मायका भी, वो है वहाँ नीचे पे। मायका भी बहुत दूर है मेरा। और यहाँ रास्ते में जाते जाते पड़ता है अष्ट भैरवनाथ भगवान जी का मंदिर भी। और यहाँ से वैसे ही दर्शन और वैसे ही अपने काम के लिए सभी महिलाएं जाती हैं। तो अष्ट भैरवनाथ भगवान जी की जय हो। हे भगवान, सबको खुश रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको मस्त रखना। जगह जगह पे सब लोगों ने न्याय लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ की धार से भी दिखाई दे रहा है हमारा खूबसूरत सा ओखीमठ हवाओं के साथ। तो यहाँ की धार पे लंगूर और बंदरों का आतंक थोड़ा कम है। तो यहाँ पे सब्जी बहुत अच्छी हो रखी है, धनिया के बीज भी बहुत सुंदर हो रखे हैं। और मैंने उतने नीचे जाना है। तो दोस्तों, ये है हमारा तिनतोली का एरिया और यहाँ पे सब बड़े बड़े खेत हैं और मैंने जाना है सीधे उतने नीचे। ये है सीढ़ी नुमा खेत। और आते आते इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि क्या ही बताऊं। और साथ ही साथ जो है मेरे जूते भी मैंने प्लास्टिक वाले पहने हुए हैं, तो उनमें भी मेरे पाँव पे बहुत ज़्यादा पसीना आ गई है। आज तो मैं सॉक्स पहनना भी भूल गई पतले वाले, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ गई, जिससे कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ तेज़। तो मुझे आराम से ही चलना पड़ेगा, कहीं मेरा पैर ना टूट जाए जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में।
दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरीके से गेहूं हो रखे हैं हमारे शौरे में। गेहूं की फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रखी है इस बार। यहाँ नीचे की साइड हो रखी है, पर ऊपर की साइड तो एक अच्छी फसल नहीं हुई है। और ये एरिया है फ्लड वाला दोस्तों, तो यहाँ पे अब कोई फसल नहीं होती है, तो यहाँ पे सब घास उगा रखा है सब लोगों ने। और फूलों से ढिसवाल कितना अच्छा सजा हुआ है खेतों का। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने तीनतोली वाले खेत के एरिया में, तो और मम्मी जी भी लगे हुए हैं खेत में काम करने पे, घरिया निकालने पे। आज सूर्यदेव की भी ऐसी कृपा बरस रही थी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप कर रखी थी आज, और साथ ही साथ जो है इतनी धूप में हम लगे हुए थे काम करने पे, और आ रहा था हम पे पसीना भी, जिसे कि मैं साफ करने पे लगी हुई थी। और वैसे ही मैं एक डायलॉग भी मार रही थी कि झुकेगा नहीं साला। और वहाँ देखा फिर झुकना ही पड़ा, क्योंकि ये काम ही झुकने वाला है। और अब हम आ गए थे खेत से ऊपर की ओर, जहाँ पे चल रही थी ठंडी ठंडी हवाएं, और वहाँ पे लोगों ने अपनी गाय भी बांधी हुई थी। तब मम्मी जी को लगी प्यास, और मम्मी जी पी रहे हैं पानी, और साथ ही में ले रहे हैं ठंडी हवाओं का आनंद, जो कि केले के पत्तों से आ रही थी। जितने लोग हमारे साथ आए हुए थे सब अब फिर हमारे साथ ही वापस घास लेके जा रहे थे। खेत का काम निपटा के आ गए हैं हम। अब हम ऊपर नीचे से लेके आ गए हैं घास, हम अब ऊपर आ गए हैं। तो मेरी जेठानी जी ने दिए 2 पूरे मांझ के, और अब वो डालेंगे हम गाय के पास। तो आजकल गर्मियों का टाइम आ गया है, तो अब गाय को अंदर बांधते हैं, बाहर पे नहीं रखते हैं। भले ही यहाँ ऊपर से टीन सेट है, पर फिर भी गाय को बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि गाय को कीड़े मकोड़े खाते हैं। बांझ का घास जो कि जेठानी जी ने दिया है, अबू ने जेठानी जी का धन्यवाद हमें बांझ देने के लिए। 2 पूरी बांझ दे दी है, पूरी नहीं ये पूरे हैं बांझ के। बच्चों को लाने का टाइम हो गया है। नीचे घर का काम कंप्लीट करके मैं और मम्मी जी आ गए थे ऊपर। तो आज गए हैं 5 बच्चे स्कूल, तो मेरे बस के अकेले तो लाने की है नहीं उन्हें, तो मेरे साथ आ रही है मधु, और हम दोनों देवरानी जेठानी जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल में। तो हम दोनों जाने लग गए हैं अब स्कूल के लिए। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी लड़की को काट दिया था बंदर ने, और उसके यहाँ पैर में काटा है, बहुत ही ज्यादा काट रखा है। तो हम इसको लेके गए हॉस्पिटल में।